प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल के प्रयोगात्मक और रचनात्मक मंच नोवा लर्न पर हिंदी के तीसरे ग्रेड का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। आज का हमारा पाठ है पेड़ पौधों में जीवन। इस पाठ में हम जानेंगे कि पेड़ पौधे केवल हरे भरे सजावटी नहीं होते, बल्कि उनमें भी जीवन होता है। जैसे हम खाते पीते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी अपनी जड़ों से पानी और मिट्टी से पोषण लेते हैं। जब उन्हें पर्याप्त पानी और धूप मिलती है तो वे हरे भरे और खुश रहते हैं, और जब पानी की कमी होती है तो वे उदास और मुरझा जाते हैं। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि पशु पक्षियों और हम मनुष्य की तरह पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। जैसे कि हम में लाइफ है, हम जीवित हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जीवित हैं। अभी हमें ये तो पता है कि भाई इंसानों में जीवन है, हमें यही पता है कि जीव जंतुओं में जीवन है, हमें यही पता है कि जानवरों में जीवन है। तो इस विषय में इस पाठ में बताया गया है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे भी हमारी तरह जीव हैं, सजीव हैं। उन्हें भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। साथ ही पेड़ पौधे परोपकारी भी होते हैं, उनका संपूर्ण जीवन ही दूसरों के लिए होता है। पेड़ पौधे परोपकारी किस लिए कहा गया है? क्योंकि जो पेड़ के फल होते हैं, पेड़ खुद थोड़ी खाते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो सब कुछ काम वो हमारे लिए कर रहे हैं, जीव जंतुओं के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उनकी सुरक्षा व देखभाल करनी चाहिए। आइए इस पाठ में पेड़ पौधों के विषय में पढ़ते हैं। सोचकर बताइए, क्या पेड़ सांस लेते हैं? पेड़ हमें क्या देते हैं? क्या पेड़ काटना सही है? पेड़ों को काटना अच्छी बात है क्या? बताइए इस विषय में, आप अपने विचार लिखिए। पढ़ते हैं पाठ। गर्मी का मौसम था, रात के 10 बज रहे थे। बिजली कट जाने के कारण मनुज एवं उसकी बहन रुचिका अपने माता पिता के साथ आंगन में बैठे थे। अचानक रुचिका क्यारी में लगे पौधों को हिलाने लगी। जैसे रात में उनको हिलाने लगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटी, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे इस समय सो रहे हैं। रुचिका पौधों को हिलाती हुई हंसकर बोली, अरे पौधे भी कहीं सोते हैं? तब उसके पिताजी बोले, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए पौधों को हिलाना बंद करो। मनुज को अपने पिताजी की बात सुनकर पेड़ पौधों के जानने के बारे में उत्सुकता हुई। मतलब जो उसने मम्मी तो कह ही रही थी, पिताजी भी कह रहे थे, तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी हुई कि भाई जानूं इनके बारे में, ऐसे कैसे कह रहे हैं लोग कि भाई ये सो रहे हैं, ये जग रहे हैं। तो वह तुरंत अपने पिताजी के समीप आ गया। फिर पूछने लगा, पेड़ पौधे कैसे सोते हैं, कैसे खाते पीते हैं और जागते हैं? हमने तो ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। रुचिका भी पौधों को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास आकर बोली, बताइए ना पिताजी। पिताजी बताने लगे, कई वर्ष पहले लोग यही समझते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता, परंतु बाद में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। रुचिका, जब तुम गुलाब के पौधे को उसके फूल तोड़ लेती हो, गुलाब के पौधे से उसके फूल तोड़ लेती हो, तब तुम्हें तो मज़ा आ जाता है, लेकिन गुलाब का फूल मर जाता है। तुमने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद ही वो फूल मुरझा जाता है। कोई भी फूल है, जब वो डाली पे लगा हुआ है तो वो खिल रहा है एकदम, उसके बाद हमने उसको तोड़ कर रख दिया, 1 घंटे में, 2 घंटे में, सुबह को शाम तक तो बिल्कुल ही ऐसे जरा सा हो जाएगा और मुरझा जाता है, जिसके कारण उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह पौधे से जुड़ा हुआ है तो उसे भोजन पानी मिल रहा था। जब उससे लगा हुआ है तो भोजन पानी सब मिल रहा था उसे, अपने टहनी से, अपनी जो तना होता है उससे चल रहा था उसका खाना पीना। डाली से टूटकर फूल का भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है, मतलब निर्जीव जिसमें जीवन ना हो, मर जाता है। मनुज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि पौधों के 6 अंग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल। जो काम मुंह हमारे लिए करता है, वही काम जड़ें पेड़ पौधों के लिए करती हैं। जड़ें धरती से खनिज लेकर पौधों को देती हैं। कैसे देती हैं पौधों को?
जो जमीन से मिट्टी से मिल गया जड़ों में, जड़ों से मिल गया तने में, तने से मिल गया उसके सब भागों में। तो और जमीन पर मिट्टी को मजबूती के साथ जकड़ कर पौधे को खड़ा रखती हैं। जो पौधा खड़ा रहता है बिल्कुल सीधा, वो जड़ों के कारण ही रहता है। दोनों बच्चे पिताजी की बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। रुचिका ने पूछा, अच्छा तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? पिताजी बोले, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमेटा, तो उनके द्वारा वो सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से ढक दो ताकि उसे हवा ना मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद वह मुरझा जाएगा। पत्तियां ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने का काम करती हैं। मतलब जो पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, वह एक तरह से उनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। उनका जो खाना है वही बनता है पौधों का, पत्तियों में, तो वो भोजन बनाने का काम करती है। मनुज ने कहा, क्या गंदी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं? तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यह अति आवश्यक है कि पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करें, हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। अब पिताजी ने बताया कि जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वो पेड़ पौधों ने ले ली और बदले में उन्होंने हमें ऑक्सीजन दे दी। मनुज ने फिर पूछा, अच्छा पिताजी, तना और शाखाएं पौधों के लिए किस प्रकार कार्य करती हैं? भाई पत्ती तो चलो भोजन बना रही हैं, और तने क्या करते हैं? तना और शाखाएं। पिताजी ने कहा, तना और शाखाएं पौधों को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा सींचे गए खनिज और पानी को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जो तना है, वो जो पत्ती ने भोजन बनाया है उसे तो लेके जाएंगे नीचे जड़ों तक, और जो नीचे उन्हें पानी और खनिज लवण मिल रहे हैं जड़ों को, वो उनसे लेके आएंगे पत्तियों तक। शाखाएं पत्तियों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रखती हैं। जो शाखाएं होती हैं, जिधर सूरज की रोशनी होती है उधर की तरफ को मुड़ जाती हैं पेड़ पौधों की ज़्यादातर। पिताजी ने आगे बताया, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन ही जड़ों, तनों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है, जिसे हम खाते हैं। जो पत्ती भोजन बनाती हैं वो जड़ में, तनों में, शाखाओं में, फल के रूप में इकट्ठा हो जाता है और जिसको हम खाते हैं। तो रुचिका ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हम जड़ भी खाते हैं? हाँ, चुकंदर, गाजर, मूली, शलगम इत्यादि पौधों को जड़ के रूप ही हैं। गन्ना, कमल, ककड़ी आदि ये पौधे के तने हैं। माँ बोली, पत्तियों का साग या चटनी के रूप में भी खाते हैं। पत्तियों को साग या चटनी के, जैसे पालक का साग होता है और धनिया पुदीने की चटनी बनती है, तो ये पत्तियां ही हैं। पत्तियां हैं मेथी, पालक, सरसों, चना, धनिया आदि। कुछ पौधों के फल और कुछ के बीज खाए जाते हैं। पिताजी ने बच्चों से पूछा, बताओ तो किन पौधों के फल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं? कौन कौन से फल सब्जी के रूप में खाए जाते हैं? साधारण सा प्रश्न था, फिर भी बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाए। तो पिताजी ने कहा, देखो, काशी फल तो फल ही कहलाता है। टमाटर, भिंडी, बैंगन आदि भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं, मतलब जो फल हैं उनके अंदर बीज रहता है, यही उनके फल होने की पहचान है। फल के अंदर बीज रहता है, जैसे आम में जो अंदर इतनी बड़ी गुठली होती है वो उसका बीज है, ऐसी बहुत सारे चीकू में भी बीज होते हैं। तो फल के फल होने की यही पहचान है कि उसके अंदर बीज रहता है। मनुज बोल उठा, पिताजी आपने यह तो बताया नहीं कि हम किन पौधों के बीज खाते हैं। तो वो बोले, सारी दालें पौधों के बीज ही तो होते हैं, जैसे मटर की फली, मटर के अंदर से जो वो हरी हरी निकलती हैं, सेम, गंवार की फली, लोबिया इत्यादि। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में चली गई, परंतु बच्चे पिताजी के पास ही बैठे रहे। बच्चों की रुचि देखते हुए पिताजी ने आगे बताया, हमारा जीवन पेड़ पौधों की दुनिया पर निर्भर करता है। जब बच्चे उनके पास बैठे रहे तो उन्हें भी इंटरेस्ट आया उनको बताने में, क्योंकि वो सुनने में इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने आगे बताया कि हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है। हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। सबको पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए
तभी माँ ने पुकारा, जल्दी से आकर खाना खा लो, कहीं फिर बिजली ना चली जाए। परंतु बच्चे अभी भी पेड़ पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। पेड़ पौधे हमारी तरह हवा लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बढ़ते हैं और अपनी भावनाएं भी व्यक्त करते हैं। अगर हम उनसे प्यार करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे तो वे और भी सुंदर होकर हमें फल, फूल और छाया देंगे।